हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती है उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये भर्ती है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन सभी डिस्ट्रिक्ट का आउट नहीं हुआ, यानी पोर्टल पे कुछ ही डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं पोर्टल पे सारी एक साथ जितनी भी भर्ती यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मैं एक साथ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से देखना है आप अपने फ़ोन से चेक कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने सारी जितनी भी भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में, यानी जिस जिस जिले पे अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है वहाँ का यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं, तो यहाँ पे मैं पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हो मैंने पूरा यहाँ पे जितनी भी भर्तियाँ हैं सारा यहाँ पे मैं खोल रखा हूँ। किस तरह से देखना है अपने फ़ोन से आप देख पाओगे, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट अभी बताते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर जाना है और गूगल क्रोम पे टाइप करना है। तो वहाँ पे अभी दिखाएंगे पूरा प्रोसीजर। पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे विजुअल हो रही, फिर उसके बाद ही दिखाता हूँ कि कैसे आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस है। अब यहाँ पे सारी भर्तियाँ हैं जो डिस्ट्रिक्ट में अभी विजुअल हो रही हैं, ठीक है। अभी आना है सभी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अभी जैसे से आउट होगा तो वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे जिससे भर्ती 10,313 वाला मानदेय पकड़ना है आपको, ठीक है। मैं नीचे आता है स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे एक पहला देखिए जो आल वाला देखिए बेसिक शिक्षा विभाग से बैचलर ऑफ साइंस, जिसकी अंतिम तिथि है 17/7/2025 और जनपद आल वाले, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आवेदन करे पर क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन करवाएगा, लेकिन सर्वर का इशू चलते नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये आल डिस्ट्रिक्ट में 2546 पे हो चुका है आवेदन, ठीक। ये आल डिस्ट्रिक्ट वाला है, आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। नीचे आओगे स्क्रॉल करके 10,313 जो मऊ वाला है, यानी बेसिक शिक्षा विभाग यानी मऊ डिस्ट्रिक्ट से है, इसकी अंतिम तिथि 17/7/2025 है। तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना अपने पोर्टल पे। अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके प्रोफाइल बना लेनी, उसके बाद आवेदन करना है। यानी मऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया, आल डिस्ट्रिक्ट वाला हो गया। फिर नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रतापगढ़, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में यहाँ पे जिसकी लास्ट डेट है 19/7/2025, इस तरह से देख सकते हो, जिसमें से अभी तक 579 फॉर्म दिख रहे हैं, यानी भर चुके हैं। लेकिन हो सकता है ये फॉर्म कम ज़्यादा हो, संख्या बढ़ती रहती है क्योंकि फॉर्म भरते रहते हैं, तो ये ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, जब आप देख रहे होंगे। फिर नीचे आते इसी तरह से बेसिक शिक्षा विभाग शाहजहांपुर, देख सकते हो 10,313 मानदेय जो भी है, और इसकी लास्ट डेट है 19/7/2025। तो ये सब पोर्टल पे चल रहा है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वहाँ पे अप्लाई करोगे, सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करोगे तो भर्ती विजुअल होगी। फिर नीचे आते हैं इसी तरह से क्रम में डिस्ट्रिक्ट जालौन, ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग जालौन की है, अंतिम तिथि 3/8/2025 रखी गई है। फिर नीचे आते हैं इसी तरह से और भी जो 10,313 वाला मानदेय उसको पकड़ना है। यहाँ पे आओगे देखिए प्रयागराज में है, ये प्रयागराज में एक बार पहले निकल चुकी थी, इसमें लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे पुनः प्रकाशित की गई है। इसकी लास्ट डेट 12/7/2025 रखी गई थी, तो यहाँ पे एंड हो चुकी है। अगर आप अप्लाई करोगे देख पाओगे कि वहाँ पोर्टल विजुअल हो रही तो आप भरोगे, अदरवाइज नहीं भर पाओगे। ये यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, यानी 12/7 जो कल लास्ट डेट थी प्रयागराज की। और नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए जो आप डिस्ट्रिक्ट नोट करते जाइए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। अब और नीचे आते हैं, देखिए अभी क्या है, जैसे कि पोर्टल पे सभी डिस्ट्रिक्ट विजुअल नहीं हो रहे, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे विजुअल हो रहे हैं। तो जो पोर्टल पे लाइव अभी विजुअल हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने उसका पूरा वीडियो बना दिया है। फिर वहाँ पे आपकी स्नातक ग्रेजुएशन सेलेक्ट करोगे, देन आपकी भर्ती वहाँ पे शो होती है। बस केवल आवेदन करे पर क्लिक करना होता है, फाइनली आपका आवेदन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। और नीचे आते हैं तो 10,313 वाले जो मानदेय है उसको यहाँ पे पकड़ना है। तो यहाँ पे पूरा जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे 79 और यहाँ पे मैं 83 तक पहुँच गया हूँ, अभी नीचे 100 तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हो। नीचे आओगे यहाँ पे अभी 10,313 वाला जो मानदेय है वही मुझे पकड़ना है, क्योंकि वही जो है ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है। अब देखिए यहाँ पे 100 तक कंप्लीट कर लिया। अब इतने ही डिस्ट्रिक्ट दिखे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको देखने के लिए अभी नीचे जाना है, यानी कि 190 तक है। जैसे कि अभी यहाँ तक 100 तक मैंने देखा है, तो नीचे 190 तक, उसको देखने के लिए यहाँ पे नीचे जो कुल प्रति पृष्ठ लिखा है यहाँ पे 100 नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए 200 है, लेकिन आप 200 नहीं सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे 10 डालोगे, यानी 10 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। 200 यहाँ पे विजुअल नहीं हो रहा, 10 डालने के बाद यहाँ पे देखिए केवल 10 नंबर तक विजुअल हो जाएगी। बाकी यहाँ पे पेज नंबर नीचे बन के आ जाता है कि आप पेज नंबर पर क्लिक करो, डायरेक्ट ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। जैसे कि मैंने 10 नंबर तक देखा, यानी एक पेज में 10 भर्तियां दिख रही हैं। तो आपको जो नीचे है प्रथम पेज, यहाँ पे 10 नंबर पर क्लिक करना। जैसे आप 10 पर क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ पे 100 तक मैंने आपको दिखा दिया, तो यहाँ पे 100 तक आपने देख लिया, ठीक है। ये अब इसके बाद अब आगे देखना है, तो 10 के बाद पेज नंबर 11 पे नीचे क्लिक करोगे तो देखिए 110 तक भर्ती आ गई। अभी 110 वाले में ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके देखोगे कि यहाँ पे 10,313 मानदेय वाला कोई भर्ती है कि नहीं। इस तरह से जब आप यहाँ पे
स्क्रॉल करोगे तो आप देख पाओगे कि कोई 10,313 का यहाँ पे है, अगर है तो आप देख लोगे कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट में भी है। इसी तरह सेम नीचे 12 पर क्लिक करोगे तो 110 के बाद यहाँ पे 100 मतलब आगे बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी तरह से 170 वाले पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे आ चुका है एक अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कि लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का भी चल रहा है फॉर्म। इसकी लास्ट डेट 17/7/2025 है, तो यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो अभी तक 487 फॉर्म दिख रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भर सकते हो। सेम इसी तरह से अंतिम पेज पर नीचे क्लिक करोगे, एक और यहाँ पे आपको दिखा देते हूँ। अंतिम पेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 10,313 फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना, शिक्षा विभाग। यहाँ पे इसकी अंतिम डेट 27/7/2025 रखी गई है। और यहाँ पे अभी 10 फॉर्म दिख रहे हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ गई होगी क्योंकि फॉर्म कंटिन्यू भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है सेवा योजन पोर्टल, ठीक है। इस तरह से लिखोगे, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, राइट क्लिक करके आप पोर्टल पे आ सकते हो। जैसे सर्च करोगे नीचे रोजगार संगम NIC UP के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई पॉपअप मैसेज आ रहा है तो बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दोगे, ये हट जाएगा आपके सामने से। देन आपको यहाँ पे 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट पे अपने फ़ोन को लगा लेना है। तो जैसे मेरे में इंटरफेस दिख रहा है सेम तरीके से आपके फ़ोन में दिखने लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब का जो ये टैब्स है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटरफेस खुलने लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्शन नहीं करना है, अभी एकदम वेट करना है। जैसे ऊपर वो लाइन चल रही, अभी चलने दीजिएगा। ऑटोमेटिक आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी भर्तियाँ थी वो यहाँ पे विजुअल होने लगेंगी, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे विजुअल हो रही हैं, अब इनको आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। 10,300 जो मानदेय आप उसको पकड़ सकते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट की है यहाँ पे मानदेय के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी इसमें केवल 10 ही दिख रही हैं, तो 10 के बाद आगे कैसे देखना है, जैसे मैंने पूरा 100 तक दिखाया था पूरा, और उसके आगे जो 150 190 तक सारी भर्तियां दिखाई थी वो कैसे देखना है। अब यहाँ पे पेज नंबर आपको लिखा है नीचे देख सकते हो। जैसे कि प्रथम पेज में केवल 10 भर्तियां दिख रही हैं, तो जब यहाँ पे 2 पर क्लिक करोगे तो उसके बाद 10 से 20 दिखेंगी। जैसे कि 10 पे अभी NIT कंप्यूटर सेंटर दिख रहा है, मैं 2 पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे 20 आ गई। इसी तरह से आप जब नीचे 3 पर क्लिक करोगे तो 30 हो जाएंगी, 4 पर क्लिक करोगे 40 हो जाएंगी। इसी तरह से आपको बढ़ते रहना है और 10,300 मानदेय हर पेज पे आपको चेक करना है। यानी हर भर्ती पे 10 में से आपको देखना है कौन सा है, तो आप समझ पाओगे कौन से डिस्ट्रिक्ट पे क्या चल रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है। तो इसी तरह से अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो यहाँ पे अंतिम पेज पे क्लिक करके सारी चीज़ों को देख सकते हो। इस तरह से पूरा कंप्लीट आपको बढ़ते जाना है, आप देख सकते हो लास्ट तक देख पाओगे। अब इसे भरने के लिए आप जैसे अगर यहाँ पे आवेदन करें पर क्लिक करते हो तो अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो सीधा ID पासवर्ड आप डालोगे, लॉगिन करोगे। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आपका पोर्टल तैयार होगा। जैसे आवेदन करें पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास यूजर ID पासवर्ड नहीं है तो नीचे जॉब सीकर साइन अप का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके आपको पूरी प्रोफाइल बनानी है। देखिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भर्ती नहीं भी हो रही तब भी आपको ये सही तरीके से प्रोफाइल बना के रेडी रखना है। जैसे दिखेगी बस आवेदन करें पर क्लिक करके आप भर पाओगे। तो ये आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे भर लेना, आधार वेरिफिकेशन कर लेना। साइट इतना ज़्यादा इशूज चल रहा है कि यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बना के रखा है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा इंटरफेस जब आप अपनी प्रोफाइल बना लोगे। उसके बाद सही तरीके से आपको स्नातक की क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटर सब भरना है, तभी आपकी भर्ती पोर्टल विजुअल होगी। और होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एड्रेस सही भरोगे तभी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि जो नौकरियों के लिए आवेदन, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया नौकरियों के लिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि जैसे आउटसोर्स का नौकरी वाला है जो ऑप्शन, वही यहाँ पे क्लिक है पहले ही। अब नीचे शैक्षिक योग्यता का ऑप्शन, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि शैक्षिक योग्यता में मैं स्नातक सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे नीचे खोजे वाला ऑप्शन है, जैसे आप खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि दिन में साइट सर्वर चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे जैसे पोर्टल, यहाँ पे पोर्टल को मेंटेन किया जाए। बच्चे काफ़ी परेशान है कि किस तरह से फॉर्म भरें, साइट विजुअल नहीं हो रही है, चल नहीं रही है, पोर्टल भर्ती नहीं दिख रही। जब बहुत देर प्रयास करोगे तब यहाँ पे इस तरह से खुलता है। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट अगर कुछ पोर्टल पे दिक्कत हो गई रजिस्ट्रेशन करते समय, सभी डिस्ट्रिक्ट का विजुअल नहीं हो रहा, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। जैसे मऊ का यहाँ पे भर चुका है। अब इसी तरह से अगर भरना है तो आवेदन करे वाले पर क्लिक करना होता है, ऊपर भर जाता है। नीचे जो पेज नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे पेज नंबर पर आपको क्लिक करके चेक करना होता है सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा, यानी साइट ही प्रॉपर नहीं काम कर रही। तो ऐसी भर्ती का क्या मतलब, जो साइट से सही से वर्क ही नहीं कर रहे, लोग भर नहीं पा रहे। बाकी सेम प्रोसेस यही वाला है, तो आपको पता चल गया होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी भर्ती है।